हाय फ्रेंड्स, ग्रेट मॉर्निंग। होप एवरीवन इज गुड एंड फाइन। आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से कर रहे होंगे ट्रेड अच्छे से। आपका पिछला वीक जो है हमारा अच्छा चले गया, जिसमें हमारा शुक्रवार को देखे तो हमारा उस दिन सिर्फ हमारा कोई भी ट्रेड लगा नहीं, मार्केट में मूवमेंट भी नहीं रहा था, 200-300 पिप्स का मूवमेंट रहा था, लेकिन हमारे डेली वाइज की तरफ नहीं गया। जो सबसे डेंजर वीक था वो हमारा सबसे अच्छा निकल गया फ्रेंड्स। सबसे बड़ी बात यही है, और उसमें हमने 1000 भी पिप्स कैप्चर किए जो हमारी एनालिसिस के थ्रू थी। अगर आप हमारे चैनल पे नए बने हुए हो फ्रेंड्स, तो आपको एक चीज़ बता दूं, इस चैनल पे आपको वीकली तो एनालिसिस मिलेगी मिलेगी, साथ में डेली एनालिसिस भी हम डालते हैं। आज मार्केट कहाँ जाएगी, कौन साइड आपका सेफली रहेगा, कौन साइड आपका सेफली नहीं रहेगा। क्योंकि फ्रेंड्स गोल्ड में बहुत सारे लोग एक ही दिन में अपना अकाउंट उड़ा देते हैं, 5 मिनट में भी फ्रेंड्स अकाउंट उड़ते हैं। तो इसलिए आपने जाना उसी साइड है जिस साइड से ही मार्केट का मूव हो, जिस साइड आप अकाउंट से बचे। आपके कोई भी फ्रेंड अगर ट्रेड करते हैं उन सबको हमारा चैनल आप शेयर कीजिए, ताकि वो भी सेफली ट्रेड करें, क्योंकि दूसरे का भला करने से कभी कभी खुद का भी भला हो जाता है। फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे यहाँ पे गोल्ड की एनालिसिस देखेंगे फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स मार्केट का मैं कुछ सिखाने वाली चीज़ें भी होंगी, कुछ मार्केट्स के मूव भी होंगे। अगर आप हमारी एनालिसिस देखते हो तो एनालिसिस पे आप समझोगे भी कि हम ऐसी एनालिसिस कर रहे हैं ताकि जिससे आप सीखने को भी आपको मिले। ऐसा नहीं कि हम खाली बता रहे हैं मार्केट मूवमेंट्स आप जा रही है, मार्केट मूवमेंट डाउन जा रही है, उससे आपको सीखने को भी मिलेगा। और मार्केट जा रही है वो आपको लॉजिक भी पता चलेगा। जो मेरे प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं कंटिन्यू, अभी हमने 10-12 दिन से रिसेंटली स्टार्ट किया है गोल्ड का डालना, पूरा नॉलेज लेके। 4-5 साल का फ्रेंड्स हमने पहले नॉलेज लिया, मार्केट मूव कैसे करती है, स्मार्ट मनी, आईसीटी, सब कुछ हमने देख के आजमाया। स्मार्ट मनी की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गोल्ड में काम नहीं करती हैं। अगर मैं बताऊं स्पेशली गोल्ड की, तो स्मार्ट मनी की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काम नहीं करती, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ पे सब कुछ काम करता है, इसी वजह से वो लॉस करते हैं। तो फ्रेंड्स जो भी चीज़ आप सीखो डीपर में सीखो, जो भी स्मार्ट मनी, आईसीटी जो भी आप सीख रहे हो ना, बहुत ज़्यादा डीप में सीखो, ताकि किसी भी पेयर, चाहे मैं कमोडिटी की बात करूँ, स्टॉक्स की बात करूँ, कोई भी आपको हरा ना पाए। वो समझ रहे हो ना, जैसे मैं ऐसा बता रहा हूँ कि आपने अगर फाइट के लिए रेडी होना है तो ऐसी फाइट रेडी करो, ऐसी फाइट रेडी करो कि उसमें आपको हरा ना पाए। तो अगर आप हारना नहीं चाहते हो तो उससे पहले आपको अगले वाले के मुंह पता होना चाहिए कि भाई मैं क्या, यहाँ से वो क्या बोल रहा है और मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कोई अगर पत्थर मार रहा है तो आप रूम से यहाँ से मारोगे तो आप मरोगे मरोगे, समझ रहे हो ना। तो वो सुना है आपने, ईंट का पत्थर जवाब से। तो वो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। जब तक आप वैसा ट्रेडिंग में नहीं सीखोगे तब तक प्रॉफिट होना बहुत मुश्किल है। अगर आप हमारे फ्री सिग्नल भी ज्वाइन करना चाहते हो, जो हम फ्री सिग्नल देते हैं, आप हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। साथ में इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ोगे, वहाँ पे भी स्मार्ट मनी के एडवांस कंसेप्ट में डालता हूँ जो आपको सीखने के लिए मिलेंगे। यूट्यूब पे भी आप वीडियोस देखते हो, लेकिन वहाँ पे मैं पोस्ट नहीं डालता हूँ। इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट भी डालता हूँ जो आपको, जिनका आप स्क्रीनशॉट लेके ना आप भी अपनी एक फ़ाइल बना सकते हो, कि आगे जाके ये कंसेप्ट कैसे यूज़ होता है, कैसे नहीं यूज़ होता है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मैं वहाँ पे भी डालता हूँ। और साथ में फ्रेंड्स मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया रिसेंटली, अभी 5-6 सब्सक्राइबर ही होंगे वहाँ पे भी, फॉलोवर्स। तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। पर्सनल अगर आप आना चाहते हो हमारे ग्रुप्स में, जहाँ पे हम आपको सिग्नल डालें कहाँ से आपने बाय करना है, कहाँ से सेल, जो कि आप सेफर साइड आप ट्रेड अगर करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। अब फ्रेंड्स हम एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी तक बताई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों के फिर मैं कमेंट देखता हूँ, मेरे कमेंट्स में आते हैं। परसों एक बता रहा सर मैं सीखना चाहता हूँ। सीखने के लिए आप पर्सनल मेंटोरशिप ले सकते हो 1 by 1, ताकि आप समझ पाओ प्रॉपर तरीके से। जंक में नहीं आना है, जंक में क्या होगा कि आप अपने क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, झिझक रहेगी अंदर से। जब आप 1 by 1 मेंटोरशिप लोगे तो आप सीखोगे कि कैसे करके मार्केट मूव होती है, आप क्वेश्चंस करोगे कि वहाँ पे क्या क्या रीजंस है। अगर आप सिग्नल चाहते हो, सिग्नल की मेंटोरशिप चाहता हो कि मुझे सिग्नल्स चाहिए, आप सिग्नल के लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आपको सिग्नल भी मिलेंगे पर्सनली, जहाँ पे हम ट्रेड लेंगे वहीं पे आप भी ट्रेड लोगे। अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं एनालिसिस में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, मार्केट वीकली अगर हम देख रहे हैं तो वीकली में मार्केट ने क्या रिएक्ट किया है। सबसे पहले अगर आप 3 कैंडल्स बार के बारे में जानते हो, 3 कैंडल्स का, तो आपको वो फॉर्मेशन देखने को मिला, ठीक है। अब ये फॉर्मेशन हम पहले ही चेक कर लेते हैं, लेकिन अभी आज कुछ लर्निंग होगी, कुछ वीकली एनालिसिस होगी। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, लाइक अगर आप यहाँ पे मैं एनालिसिस डाल रहा हूँ, आज की इस एनालिसिस में आपको सीखने को भी मिलेगा और एनालिसिस भी मिलेगी। मैं सीखने के लिए बताऊंगा क्या क्या मूव कैसे कैसे हुआ, ताकि आप समझ पाओ। अगर फ्रेंड्स आप देखो तो यहाँ पे 3 स्विंग बार जो बना हुआ था 3 कैंडल्स का, आप यहाँ पे देख सकते हो। जब भी ये कैंडल्स अगर इसके नीचे क्लोजिंग होगी तो प्रोबेबिलिटी होती है कि ये कैंडल नीचे आए। ट्रेडिंग में एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिटी। आपने सिर्फ अपना एसएल और टीपी ध्यान से रखना है कि मुझे कहाँ पे सही लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा।
तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पे देखा 3 स्विंग बार से मार्केट वापस आई है। अब फ्रेंड्स यहाँ से मार्केट ने रिएक्शन दिया। रिएक्शन क्यों दिया? यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक सेटिंग था। अगर मैं आपको बताऊं ऑर्डर ब्लॉक, अगर आप ऐसे, या तो आप इसका, मैं सबसे बेस्ट सजेशन करूंगा कि आप इसका रिजेक्शन ले लें। अब आप यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो, ऑर्डर ब्लॉक सेटिंग था। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्या था सेटिंग? वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था सेटिंग। अगर मैं बात करूँ फेयर वैल्यू गैप की, फेयर वैल्यू गैप से जो कि रिएक्शन नहीं था, क्योंकि वीकली में जाएंगे हम, तो यहाँ पे कहाँ से ऑर्डर ब्लॉक पे हमें रिएक्शन देखने को मिला। ऑर्डर ब्लॉक पे भी रिएक्शन कहाँ से देखने को मिला? जो मार्केट की प्रीवियस ओपनिंग थी, एक तो आप ओपनिंग और दूसरा इसका लो, दोनों आप मार्क करके रख सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे पेंडिंग होती है, जहाँ से बाइंग ऑर्डर सबसे ज़्यादा, जिन लोगों ने यहाँ से यहाँ तक धकेला और यहाँ से स्टार्ट किया ना, एक्चुअल में ऑर्डर यहीं पे लगते हैं। ये कोई भी आपको यूट्यूब या उस चीज़ पे नहीं सिखाएगा, क्योंकि ये एडवांस कंसेप्ट है। दूसरा फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे वीकली एनालिसिस देखो, तो वीकली एनालिसिस में यहाँ पे रिएक्ट यहाँ से इसने किया, और यहाँ से अगर आप रिएक्ट देखोगे बहुत अच्छा खासा यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिला। अब साथ में फ्रेंड्स अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे मार्केट ने एक अपना सपोर्ट लेवल बनाया और मार्केट अपने ऊपर तरफ जाने की सोच रही है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो वीकली एनालिसिस में हम देखेंगे, जो ये कैंडल वीक में अगर क्लोज हुई है, जो नेक्स्ट कैंडल यहाँ से स्टार्ट होगी वो पहले थोड़ा ऊपर जाएगी, ठीक है, फिर अगर नीचे आ सकती है तो नीचे आएगी, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी सिटिंग है, नीचे आके ऊपर भी जा सकती है। अब ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, कैंडल्स फॉर्मेशन पे अगर आप देखोगे तो कैंडल्स फॉर्मेशन ये बोल रही है कि मार्केट पहले नीचे जाएगी, लेकिन अगर आप ऑर्डर ब्लॉक से चलोगे तो ऑर्डर ब्लॉक बोलेगा ऊपर जाओगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको दो चीज़ें देखने को मिल रही है। कैंडल फॉर्मेशन भी आपका टिक हो गया। अब आपने सिर्फ एक ही चीज़ देखना, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या बोल रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। अब हमने रिएक्शंस का वेट करना है, आगे हमने क्या क्या चेक करना है, जो चीज़ें आ रही हैं इसमें या नहीं आ रही हैं। अब फ्रेंड्स हम देखें यहाँ पे, अगर जाके देखें तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक ब्रेकर ब्लॉक सेटिंग था यहाँ पे। अब अगर मार्केट बंद हुई यहाँ से, ऐसे आप ये वाला पकड़ के चलो, ये वाला, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर रिएक्शन दिया, मार्केट ने सबसे पहले इस ब्रेकर ब्लॉक जो हमारा यहाँ पे सेटिंग था, ब्रेकर ब्लॉक को तोड़ा। तोड़ने के बाद अब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रही है यहाँ पे। अब मार्केट यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आने के बाद यहाँ से रिएक्शन दे सकती है। फिर हमारा ऊपर भी एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि उसको फिल करना है। अगर मार्केट ऊपर जाती है, कभी कभी फेयर वैल्यू गैप इज़ अ प्रोबेबिलिटी, जैसे यहाँ पे भी सिटिंग है, मार्केट नीचे जब गिरेगी ना, गोल्ड बहुत गंदा गिरना है, इसीलिए मैं आपको डेली के एनालिसिस दे रहा हूँ। ये जब गिरेगा बहुत गंदा गिरना है, मैं आपको बता रहा हूँ। और नीचे कहाँ से गिरेगा कि सेल साइड की प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हुई है, जब तक इस लो को ना तोड़े। अगर इस लो को मार्केट ने तोड़ दिया तब हम सोचेंगे, जब ये लेवल है ना 2604 का, कि आप डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। और मार्केट गोल्ड का मैं एक चीज़ बताऊं, अप ट्रेंड स्टार्ट होता है, बहुत गंदा स्टार्ट होता है, लेकिन जिस दिन डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा वो भी बहुत गंदा स्टार्ट होगा, बहुत गिरेगा गोल्ड, जहां से आप प्रोबेबिलिटी नहीं समझोगे कि इतना गिर गया। ऐसा ना हो कि बाइंग में आप सेलिंग का प्लान कर रहे हो और सेलिंग जब जाना स्टार्ट हो उस टाइम पे बाइंग का प्लान करना, ऐसा मत करना, पूरी एनालिसिस पे करना। अब डेली एनालिसिस अगर हम देखें तो मार्केट क्या बोल रही है, मैंने यहाँ पे आना है और यहाँ से रिएक्शन देना है, ठीक है। अब डेली के एनालिसिस में एक और चीज़ मैटर करती है, जो कि मंडे जब कल मार्केट खुलेगी, वो ओपनिंग की भी एक कैंडल बनती है। अब वो ओपनिंग की कैंडल हो सकता है कभी कभी गैप अप ज़्यादा आता है, इसके ऊपर क्लोज हो जाए, तो फिर हमारी एनालिसिस बाई साइड की तरफ और बढ़ जाएगी। अगर हो सकता है तो वो मार्केट अगर यहाँ पे इसके नीचे इतना तो नहीं आएगी, यहाँ पे होगी, तब भी हमारी प्रोबेबिलिटी कहाँ पे होगी, हम फिर अपनी प्रोबेबिलिटी सेल साइड भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे वो मंडे को बन जाएगी, मंडे सुबह एक मेरी एनालिसिस आएगी, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो मोस्टली यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ से रिएक्शन दिया और मार्केट इस साइड जाना चाहती है। अगर इस साइड जाना पड़ेगा मार्केट को, तो सबसे पहले मार्केट को यहाँ पे ये क्लोजिंग देनी पड़ेगी हमें। जब मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग देगी और दूसरा यहाँ पे क्लोजिंग देगी, उसके बाद सेल साइड स्टार्ट होगा। लेकिन सेल साइड कब स्टार्ट होगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट नीचे आएगी। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं, जो आप देखते हो ना, चौक वॉक समझते हो आप, जो SMC ICT में आपने सुना होगा, चौक करके, तो मार्केट फिर ऊपर जाएगी। उसके लिए हम फिर फिबोनाची का यूज़ करेंगे कि कौन से लेवल पे हम जाएंगे, PD एरे का यूज़ करेंगे। मैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पे ये वीडियोस डालता रहता हूँ शॉर्ट में, कि कैसे यूज़ किया जाता है, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो। अब फ्रेंड्स हम 4 आवर पे जाके देखेंगे, 4 आवर्स में क्या बता रहा है मार्केट। 4 आवर्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4 आवर्स में मार्केट यहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटी क्यों है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के उससे देखोगे तो यहाँ पे ये आपका एक लेवल था, जो कि आपका ये हाई था, हाई ब्रेक हुआ, लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे चौक बन गया, मार्केट यहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ तक गई, फिर मार्केट अभी नीचे रिएक्शन दे सकती है, नीचे रिएक्शन देने के बाद फिर ऊपर जा सकती है, क्योंकि ऊपर फिर भी फेयर वैल्यू गैप सीटिंग है, जो कि ऑलमोस्ट फिल हो गया है। अगर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है तो वो बहुत बढ़िया है हमारे लिए, कि डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब हम 5 मिनट पे जाके देखेंगे तो 5 मिनट हमें क्या बता रहा है,
5 मिनट हमें बता रहा है कि यहाँ पे जो है वो लिक्विडिटी जो थी, अभी लिक्विडिटी सीटिंग है यहाँ पे भी, और नीचे फ्रेंड्स अब बात करो, ये पूरा लिक्विडिटी सीटिंग है। इसका क्या मतलब है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना भी होगा तो पहले मार्केट नीचे आएगी, राइट, और नीचे आके ऊपर जाना पड़ेगा। अगर मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि जो लिक्विडिटी यहाँ पे, लिक्विडिटी को मार्केट खाएगी। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, जो वीकली प्लानिंग है हमारा वो बाय साइड है, लेकिन डेली की भी आपने वीडियोस देखते रहना है। अगर डेली की वीडियोस में कुछ भी चेंजिंग आता है, लाइक हमने बाय साइड जाना होगा, सेल साइड जाना होगा, हम सिर्फ ट्रेड उसी दिन लेंगे फ्रेंड्स जिस दिन हमारा डेली बाइस अगर सेल साइड बता रहा है, सेल साइड सेटअप मिला, नहीं मिला तो पूरे दिन बैठ जाओ। ट्रेडिंग पूरे साल चलेगी, जब तक आप बूढ़े नहीं हो रहे, जब तक आप मर नहीं रहे हो, तब तक ये ट्रेडिंग चलने वाली है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, आज आपको ट्रेड नहीं मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, आज मैंने ट्रेड नहीं किया या आज मेरा लॉस हो गया। बहुत सारे लोग उसको कल के लिए फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हैं कि भाई कल मेरा, आज जो मेरा लॉस हुआ है उसको मैं कल कर दूंगा, देख लूंगा। नहीं, वो उनको आज ही चाहिए, आज उनका लॉस हुआ आज ही वो उसको प्रॉफिट करेंगे। ऐसा बिल्कुल फ्रेंड्स हमने नहीं करना है। हमने हमेशा डेली बाइस की तरफ जाना है, डेली बाइस पे सेफली ट्रेड लेने हैं। अगर उस पर एसएल भी बचता है तो सेफली हम एसएल लेंगे, नो प्रॉब्लम। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। एक दिन आपने $100 कमाया, दूसरे दिन आपने $50 गवाए, तीसरे दिन आपने $150 गवाया, चौथे दिन आपने $100 कमाया, पांचवें दिन आपने कैपिटल उड़ाया। क्या यही प्रोसेस सही था? लेकिन क्या मैं आपको बताऊं कि आज आपने $20 गवाए, कल आपने $20 गवाए, परसों आपने $50 कमाए, उससे परसों आपने $100 कमाए, उससे परसों आपने $20 गवाया, उससे परसों आपने फिर $40 कमाए, उससे परसों फिर $20 गवाए। इस प्रोसेस में आप प्रॉफिटेबल हो रहे हो, कम 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 में आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो रहे हो। लेकिन एक दिन आप ज़्यादा लॉस कर लोगे, दूसरे दिन वो कवर करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बी सेफली ट्रेड लें। लॉट साइज पे मेरी एक वीडियो आने वाली है, वीडियो को अच्छे से देखें, लॉट साइज पकड़ के चलो। आपने अगर वो लॉट साइज वाली वीडियो देख ली ना, वो लॉट साइज से आप चले, अगर आप एसएल प्रॉपर करो ना, मैं नहीं बोलूँगा कि आपको कोई हरा सकता है। अगर उसके अलावा आप अच्छे ट्रेड ले रहे हो तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि 1:3 का भी रेशियो आपने एक बार पकड़ लिया ना, 10 में से 60 ट्रेड तो यार पिछले वीक हम देखेंगे तो 10 में से हमारे 10 ट्रेड ही सही थे। लेकिन एक दिन हमारा क्या हुआ, एक दिन हमें ट्रेड ही नहीं मिला। जिस दिन ट्रेड नहीं मिला, मान के चलो एग्रेसिव होकर लोगों ने ट्रेड ले लिया, एसएल बच गया। अब 10 दिन में अगर आपका एक एसएल बच जाए तो भाई कॉमन है उतना। देखो, मैं ये नहीं बोलता कि भाई मैं पूरा मार्केट को पढ़ चुका हूँ या पूरा मार्केट, मैं ये बोलता हूँ कि 10 में से 7 दिन हम प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, 3 दिन हमारा भी लॉस होगा, क्योंकि ये मार्केट है, मार्केट किसी की नहीं सुनती है। लेकिन 10 में से 3 दिन लॉस होने से कुछ नहीं होता। अगर आपका रेशियो 1:1 है ना, मैं बोल रहा हूँ 5 दिन भी अगर आपका लॉस हो रहा है, 5 दिन प्रॉफिट हो रहा है, तब भी आप इक्वल पे हो। लेकिन 6 दिन आपका प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हमारे तो आर ही 1:20, 1:30, 1:40 होते हैं, देख रहे हो ना आप, या 1:4, 1:5 आर हमारा इतना रहता है। तो इस आर से अगर आप कंटिन्यू, अगर लॉस भी अगर आप 2-3 ट्रेड में करोगे तो टेंशन में नहीं आना, एग्रेसिव नहीं होना। ट्रेडिंग का सबसे मेन चीज़ है आपका माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट बिगड़ गया ना, पूरा ट्रेडिंग आपको खल्लास हो जाएगा। फिर क्या करोगे आप? नैनराज सर ने तो बताया था यहाँ से सेलिंग है, कोई बात नहीं, हम बाइंग में चले जाते हैं, मार्केट नीचे गिर रही है, जाएगी बाइंग में, फिर बाइंग नहीं, अब मैंने सेलिंग में जाना है, मार्केट चली बाइंग में। ऐसे ऐसे करके मार्केट आपको घुमाएगी। माइंडसेट जिस दिन आपका खराब हुआ ना, आप सेलिंग में गए, मार्केट बाइंग में, बाइंग में आप गए, मार्केट सेलिंग में। इस तरीके से आपका माइंडसेट बिल्कुल खराब होगा। आपको एक माइंडसेट रखना है, मुझे जाना अगर सेल साइड है, अगर मेरे को डेली बाइस में बताया हुआ है कि सेल साइड जाना है, तो मैं बाय साइड बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका ये होना चाहिए। जब आप ट्रेडिंग पे बैठते हो ना, प्लान एक शीट लगा दो वहाँ पे कि आज मैं डेली बाइस पे ही ट्रेड लूँगा, जिस साइड मार्केट होगी मैं उसी दिन, कसम खा के करो। अगर आप कि मैं इस साइड ही आज इस साइड जाने वाला हूँ, मिले ट्रेड ठीक है, नहीं मिले तो आप फिर आपको ये प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे जितनी भी मार्केट गंदी हो, जितनी मार्केट अच्छी हो। एक दिन आपने अपना प्लान और माइंडसेट बना लिया ना, कोई नहीं आपको रोक सकता है। पर आपका ऐसा हो, मार्केट में 2 ही तो चीज़ें हैं, बाई साइड जाना, सेल साइड जाना। अब बाय साइड दिख रहा है मार्केट बुलिश हो रही है, ग्रीन कैंडल, आप भाग गए बाय साइड। एक दिख रहा है बैरिश, भाग गए सेल साइड भागे, मार्केट बाय साइड। एसएल कहाँ कहाँ देते जाओगे, बाय साइड भी एसएल, सेल साइड भी एसएल, एसएल ही एसएल, हर जगह पे बचेंगे, तो उससे आपका लॉस होगा ही होगा। तो अभी ज़्यादातर फ्रेंड्स हमारा फोकस XAU USD में है। बहुत सारे लोग हमारे जो भी ट्रेड करते हैं वो सारे गोल्ड में करते हैं, तो गोल्ड की एनालिसिस पे सबसे मेन यही ज़रूरी है। और मैं एक चीज़ सबको रेकमेंड करूँगा, पैटर्न में भी 90% पैटर्न फेल होते हैं, 3 या 10% पैटर्न ऐसे हैं जो प्रॉफिटेबल हैं, 10% पैटर्न ऐसे हैं प्रॉफिटेबल हैं। पैटर्न्स पे तो ट्रेड बिल्कुल मत करना। पैटर्न्स पे ट्रेड करना मीन्स लिक्विडिटी को लाना। या आप किसी यूट्यूबर को या किसी को देख रहे हो ना, वो पैटर्न्स पे ट्रेड करा, मैं भी करूँगा, नहीं भाई, वो पैटर्न्स पे ट्रेड करके उसकी अर्निंग के सोर्सेज मल्टीपल्स हैं, वो कहीं से भी कर सकता है। पैटर्न पे आपके एसएल बजेंगे, वो 1:1 पे भी खेल सकता है, आप खेल सकते हो नहीं?
उसके अकाउंट अगर 10,000 का है तो वो 500 भी डॉलर एक दिन में दे सकता है। आप दे सकते हो नहीं? अगर वो 1 का भी लॉट लेगा या 0.10 का भी लेगा, उसका एसएल यहाँ पे आएगा और इसने सेलिंग यहाँ से किया होगा। इतना मार्केट जाते जाते ओबेसली यार नीचे तो आएगी आएगी, या फिर किसी दिन बच भी गया तो। अब मान के चलो यहाँ से मैंने सेल ले लिया, एग्जांपल लेके यहाँ से मैंने सेल ले लिया, मैंने एसएल यहाँ पे रखा और टीपी अपना यहाँ पे रखा। ओबियसली टीपी हिट होगा, ये 1x1, इसको ट्रेड थोड़ी बोलेंगे। लेकिन जिस दिन आपके ये एसएल बजना स्टार्ट हो गए ना, फिर आप बुरे तरीके से रहोगे। पैटर्न्स पे बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। स्मार्ट मनी आईसीटी पे सीखो। एडवांस कंसेप्ट हमेशा एक रेवोल्यूशन लाता है। अभी पहले MT4 और MT5 पे हम ट्रेड करते थे। मैं आज भी बोलता हूँ उस चीज़ को देखो, MT4 और MT5 पे मैं आज भी देखता हूँ। आपको एनालिसिस देने से पहले मैं MT4 और MT5 पे, क्योंकि वहाँ पे कैंडल्स का चेंजिंग रहता है जो यहाँ पे नहीं रहता है। उस चेंजिंग से मैं आपको ये देखता हूँ कि आपका यहाँ पे लॉसेज ना हो। MT5 को भी जरूर देखो, लेकिन ट्रेडिंग व्यू एक रेवोल्यूशन के लिए आया जहाँ पे आप अपना सेटअप बना सकते हो। लेकिन हमेशा मैंने एक वीडियो में बताया कि MT5 देखना क्यों ज़रूरी है। वो चीज़, वो वीडियो ज़रूर देखो। अगर वो वीडियो आपने देख ली ना, आपको समझ में आ जाएगा कि उधर भी नज़र देना क्यों ज़रूरी है। एनालिसिस आप यहाँ पे करो, लेकिन जो ओपनिंग, डेली, क्लोजिंग कैंडल आती है उससे बहुत ज़्यादा मार्केट में इफेक्ट पड़ता है। एक दिन पीछे चेक करना, मेरा मार्केट में लॉस हुआ है, उस दिन चेक करना। उस दिन का रीज़न ही एक ही था कि MT5 पे कैंडल दूसरी हुई थी, और उसके लिए मैंने वीडियो डाली पूरी कम्युनिटी के लिए कि पूरी कम्युनिटी को ये पता होना चाहिए जो लॉस हमने आज किया वो लॉस कभी आगे ना हो। तो इस रीज़न से ना हो, कम से कम अगर आपको लॉस हो रहा है ना, आपको पता है यार मेरा एसएल गलत लग रहा है, मान के चलो, तो एसएल गलत क्यों लग रहा है, आपने वो पॉइंट पकड़ लिया, उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। MT5 पे जो, या MT4 पे जो कैंडल्स हमारे ब्रोकर्स के थ्रू या क्लोज होती है मार्केट के थ्रू, उसमें और ट्रेडिंग व्यू में ज़मीन आसमान का कभी कभी फ़र्क रहता है। यहाँ पे नज़र मारने से पहले हमेशा वहाँ पे मारा करो। कभी कभी एनालिसिस आपकी ख़राब हो रही है, आप चेक करो कि भाई कभी कभी यहाँ पे कैंडल ग्रीन होती है, वहाँ पे रेड बन जाती है। अब देखना डेली टाइम फ्रेम पे भी, 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी, 5 मिनट पे भी, ये चीज़ बहुत ज़्यादा, ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती है, ये खुद एक्सपीरियंस से लानी पड़ती है। लेकिन मैं आपको यूट्यूब पे आके बोलता हूँ, मैं मोस्टली, बहुत सारे लोगों ने एक बार मेरे को ये कमेंट किया, एक मेरे ट्रेडर थे जो कंटिन्यू वीडियो वॉच करते हैं, हम दिल से रेस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने मेरे को एक बार कमेंट किया कि भाई आपने जो अब प्रीवियस की एनालिसिस किया, आज एनालिसिस में थोड़ा सही नहीं किया है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं हमेशा चाहता हूँ वीडियोस 5 मिनट या 4 मिनट या 3 मिनट की भी बने, आपको प्रॉपरली नॉलेज मिल जाए। लेकिन लॉन्ग वीडियो बनाने का जहाँ पे खुल के, आज देखो आज मैंने बात की, वीडियो 17 मिनट चले गई है, अब वो पूरी बात ही नहीं की है। अब मैं फिर से ये सोच रहा हूँ कि कुछ बोलने से पहले भाई पहले ये देख लूँ वीडियो ज़्यादा ना हो जाए, लोग समझे, लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ना। लेकिन ये चीज़ें बताना भी बहुत ज़रूरी है। आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको हमेशा ये माइंड सेट होना चाहिए, ये वो दरिया है जहाँ से आप करोड़ों रुपया कमा सकते हो, लेकिन ये वही दरिया है जो आपका करोड़ों रुपए ले भी जाएगा। हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखो। ट्रेडिंग करने के लिए प्योर बिल्कुल माइंडसेट अच्छा रखना है, अपने एनालिसिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपको पहले ही पता होना चाहिए, सुबह फ्रेमवर्क्स कुछ होते हैं सुबह ट्रेड करने से पहले कि मैंने जाना कौन सी साइड है, वो पता होना चाहिए। जब आप करोगे ना, आज ऐसा टाइम रहता है कि मैं यहाँ पे मान के चलो 45 मिनट पे मैंने ट्रेड लेना है, मैंने जो एनालिसिस है उसको 5 मिनट में भी नहीं लगते हैं। एक MT5 और एक ट्रेडिंग व्यू पे नज़र डाली, 5 मिनट पे वो एनालिसिस में आपको बता सकता हूँ मार्केट कहाँ जाएगी, आज अप जाएगी या डाउन जाएगी। आपने इसी चीज़ को समझना है। ये जो मैंने बातें बताई, ट्रेडिंग तो चलती रहेगी, लेकिन ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा आके, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी में मास्टर करो, ये सब एल्गोरिथम पे चलता है। ये ट्रेडिंग जो है पूरे एल्गोरिथम पे चलती है। एल्गोरिथम का एक ही मकसद है, लिक्विडिटी और लिक्विडिटी। अगर आपको लग रहा है सेल साइड जाएगी, मार्केट बाई साइड जानी है, बाई साइड जानी है क्यों? क्योंकि आपके माइंड सेट के साथ खेला जाएगा। आपको लगेगा बाई साइड, फिर सेल साइड जाएगी, वो उसमें लिक्विडिटी। ये जो ट्रेडिंग बनी हुई है ना, आदमी के माइंडसेट को देख के बनी हुई है कि आपका माइंडसेट क्या बोलता है। क्यों लोग सीखने के लिए इतने पैसे खर्च करते हैं कि भाई मुझे सीखना है, मैं समझना चाहता हूँ। और हमेशा 1 साल अगर जिसको ट्रेडिंग में हुआ होगा, वो अगर 2 साल में जाएगा। 1 साल में जो आपको नॉलेज था ना, 2 साल में आपको उससे ज़्यादा नॉलेज आ गया है। अगर आप सीख रहे हो ना, हमेशा ये चीज़ याद रखना, और वही एक 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 पॉइंट्स पकड़ के आप प्रॉफिटेबल बनते हो। प्रॉफिटेबल ऐसा नहीं कोई कि आपको कोई एक चीज़ सिखा गया यू आर प्रॉफिटेबल, नहीं। हर चीज़ को आप नज़र करोगे, वो पॉइंट्स जो बताए गए हैं उन पॉइंट्स पर अगर आप चलोगे तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, कोई बात नहीं। अभी मॉर्निंग में हमारा एक वीडियो आएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम 3-4 मिनट का ही रखेंगे, 5 मिनट का ज़्यादा मेरा कोशिश रहता है। उस वीडियो को अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको मैं बोल रहा हूँ ट्रेडिंग में, गोल्ड में तो आपको बहुत ज़्यादा, जो मैं एनालिसिस दे रहा हूँ ना, आप पीछे भी चेक कर लो, वो एनालिसिस आपको कहीं पे नहीं मिलेगी यूट्यूब पर। अगर मिले तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। ये बताना बहुत ईजी है कि यहाँ से अगर मैं जा रहा हूँ,
डे में या वीक में मैं क्यों नहीं डालता हूँ यहाँ से, यार मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पे रिएक्शन देगा, लेकिन डेली में बताना बहुत ज़रूरी है। डेली में सेल भी जाना है, बाय भी जाना है। रोज़ का मार्केट बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता चले। वीकली एनालिसिस तो मैंने डाल दी इधर, आप इधर ही बैठे हुए, बाद में पता चला ये पॉइंट ब्रेक हो गया जो हमारा पॉइंट था, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हो गई, आप बैठे रहो बाय में, मार्केट सेल में जा रही है। इसलिए मैं डेली एनालिसिस डालता हूँ। डेली एनालिसिस तो रूटीन है, अगर आप खुद कर पाते हो, खुद कैपेबल हो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको एनालिसिस में अगर दिक्कत आती है तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा। आपको एनालिसिस देखना सुबह, जैसे ट्रेडिंग व्यू से पहले, ट्रेडिंग करने से पहले मैं बोल रहा हूँ एनालिसिस देखना ज़रूरी है। जैसे सुबह काम करने से पहले अगर आप मॉर्निंग में जाते हो ना कहीं काम करने, तो खाना खाना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे टाइम लग सकता है। ऐसे ही एनालिसिस देखना बहुत ज़रूरी है। अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड करो जो ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं। जो प्रॉफिट कर रहे हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स एक प्रॉफिट होता है वो शेयर करते हैं, लॉस शेयर ही नहीं करते हैं, दूसरे दिन लॉस होगा। उनको भी ये वीडियो भेजो ताकि वो भी समझ पाएँ कि मार्केट चलता कैसे है, डेली की एनालिसिस वो भी देख पाएँ, समझ पाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स।